लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यदि आप लोग नहीं लड़ पाएंगे तो आपके हिस्से की लड़ाई कौन लड़ेगा? जैसे कई डॉक्टर्स, कई स्टाफ नर्स, कई आरएचओ ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथी तो गए हुए हैं, यदि उनकी मांगे पूरी होगी तो हमारी भी हो जाएगी। यही सोच सोच के तो हम लोग केकड़ा प्रजाति बन गए, केकड़ा। और विरोधी संगठन जो है कई बार हड़ताल किया, कभी एक्सरे का वेतन सुधारा, कभी आई टेक्नीशियन का वेतन सुधारा, कभी लैब टेक्नीशियन सुधारा, और आप वही के वही है। क्यों है? क्या आप उनको जिम्मेदार मानते हैं या आप सोए हुए हैं? जब आप सोए रहेंगे तो कामयाबी भी ऐसी सोई रहेगी। कई लोग सस्पेंशन, टर्मिनेशन, वेतन कटने से डरते हैं। मेरी बातें सुन लीजिए। आज मैं सारे अध्यक्षों से भी निवेदन करूंगा, सुन लीजिए, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। एनएचएम के संविदा कर्मचारी 30 दिन तक बैठे रहे, सामूहिक इस्तीफा दिया उन्होंने, लड़ाई लड़ी उन्होंने। उनके प्रदेश अध्यक्ष हमसे बात भी करते थे, हम उनको सलाह भी देते थे, लड़ो, बहुत अच्छा लड़ रहे। और जब बात आती है हमारी खुद की, तो हमारे लोग ही जब पीछे हटना शुरू कर देते, तो आप किसके बेस पे लड़ाई लड़ोगे? व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जाके बड़ा बड़ा बात करते हो ना, तो हम भी देखते हैं इसको, लेकिन जब मैदान पे उतरते नहीं हो तो हमको भी समझ में आ जाती है कि बात करना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। जब एनएचएम की हड़ताल चल रही थी, किसी भी एनएचएम कर्मचारी को यह बोलना नहीं पड़ा कि आप हड़ताल पे आइए, सारे लोग खुद ब खुद आ गए। जब टेक्नीशियनों की हड़ताल चलती, खुद चले जाते हैं। शिक्षा कर्मी की हड़ताल चलती, खुद चले जाते हैं। पंचायत सचिव की हड़ताल चलती, खुद चले जाते हैं। पटवारी की हड़ताल चलती, खुद चले जाते हैं। तो आपको क्यों बताना पड़ता है कि आप आइए? बताना पड़ता है। जिस दिन सरकार ने यह प्रावधान किया कि जो हड़ताल करेगा उसी का तनख्वाह बढ़ेगा, मां कसम, चुन चुन के तनख्वाह बढ़ाएंगे। एक प्रावधान ऐसा भी होना चाहिए, हम भूपेश सरकार से निवेदन करेंगे कि जिन्होंने हड़ताल का फॉर्म भरा है, अगर वित्तीय लाभ देना है तो केवल उन्हीं को दो। आपका बजट भी बचेगा, आपका चुनावी घोषणा पत्र पूरा होगा और आप सरकार भी बनाएंगे। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो सब एक नंबर रहेगा। जलनखोरी इतनी भरी हुई है लोगों में, ईर्ष्या और द्वेष इतनी भरी हुई है लोगों में, लगता है मुझे नीचे जाना पड़ेगा। हमने देखा कि जब भी किसी की नुकसान की बात आती है, जब भी किसी की, आप लोग एक शर्त पे, एक पैर पे तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? इसी ईर्ष्या, इसी द्वेष, इसी संघर्ष का फायदा उठाया विरोधियों ने। समझ रहे हैं सर? इसी ईर्ष्या, इसी द्वेष, इसी कंपटीशन का फायदा उठाया और उन्होंने आपकी भीड़ का इस्तेमाल किया और हर बार अपनी मांगे पूरी करके चले गए। गलत बोल रहा हूं? जब हम बात आती है अपने अधिकार की, हम अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि ये हमारे भरोसे में आ रहे हैं, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर आ जाएगा। जब तनख्वाह बढ़ेगी तो क्या केवल इकबाल जी का बढ़ेगा, रीना राजपूत जी का बढ़ेगा, सुमन शर्मा जी का बढ़ेगा, देवाश्री साहू जी का बढ़ेगा, या टार्जन गुप्ता का बढ़ेगा? सबका बढ़ना है। जब लड़ाई सबकी है तो पीछे क्यों? जब आंदोलन सबकी है तो पीछे क्यों? जब संघर्ष सबका है तो पीछे क्यों? हमारे कई सारे सीनियर साथी बोलते हैं कि टार्जन जी आप जो है हमारे लिए 2800 ग्रेड पे मांग रहे हो, नर्सिंग कैडर के लिए 4800 ग्रेड पे मांग रहे हो, हम तो ऑलरेडी हड़ताल पे पहुंच गए। हमारे सीनियर साथी जो 10 साल, 20 साल, 30 साल सर्विस कर चुके हैं, हमको सलाह देते हैं सर। हम उनको कहते हैं कि जब आप 2200 में थे, 10 साल में आप 2400 पर पहुंचते हो, 20 साल में आप 2800 पहुंचते हो, 30 साल में आप 4200 पहुंचते हो, और नर्सिंग कैडर 10 साल में 4300 पहुंचता है, 20 साल में 4400 पहुंचता है, 30 साल में 4800 पहुंचता है। और टेक्नीशियन आज पैदा होता है, 2800 में जाता है, 10 साल में 4300 जाता है, 20 साल में 4400 जाता है, जिसकी योग्यता कम है, प्रशिक्षण अवधि कम है, लेकिन आपसे ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि आप खामोश हैं, वो दूसरा खामोश है।
आप 20 साल पीछे हो, 20 साल, 20 साल पीछे हैं आप ये नहीं बोल सकते कि आप वहां पहुंच गए हैं। आप 20 साल पीछे हो, आपका प्रतिमा 10 से 20 हजार का नुकसान हो रहा है, साल भर में 1,20,000 से 2,40,000 का नुकसान है, 5 सालों में 6 लाख से 12 लाख का नुकसान हो रहा है। ये आपके बच्चे की पढ़ाई की फीस हो सकती थी, ये आपके बच्चे की एजुकेशन की सैलरी हो सकती थी, ये आपके मकान की भत्ता हो सकता था, ये आपकी तैयारियां हो सकती थी, ये आपके सपनों का कार हो सकता था, लेकिन आप खामोश हैं। ये वीडियो उन तक जरूर भेजो। बिल्कुल भेजेंगे सर। हमको एफआर की धमकी देते हैं विरोधी लोग, उनको संदेश भेजो। महात्मा गांधी जेल गया, राष्ट्रपिता बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गया, प्रधानमंत्री बना, भूपेश बघेल जेल गया, मुख्यमंत्री बना, अरे हम भी तो कुछ तो बनेंगे। लाइव डिबेट देखा आपने? क्या कहा? 2018 में 47 दिन का हड़ताल हुआ, 1262 बर्खास्त हुए, 7,104 का वेतन रुका। आपने जाति की, जिसका परिणाम आज आप विपक्ष में बैठे और ये सत्ता में बैठे हैं। 18 दिन नर्सों ने आंदोलन किया, आपने जेल भेजा, प्रताड़ित किया, जिसका परिणाम आज विपक्ष में बैठे और ये सत्ता में बैठे हैं। तो ये सरकार को भी समझ में आनी चाहिए, सत्ता बदलते देर नहीं लगती। हमारी आंकड़ों से आपने सबको दिया, हमको नहीं दिया, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग खामोश बैठा हुआ था। आज भी लड़ाई की बात आती है, लोग डरना शुरू कर देते हैं, अरे हो जाएगा, एक ही बार तो होना है। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं सबको 54 ग्रेड पे मिलता है, स्टाफ नर्स को 28, आरएचओ को 22। अगर इस आंदोलन हमारा फेल हो जाता है, क्या हो जाता है सर? फेल, जीरो में वापसी होती है, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो कितने आरएचओ हैं जो 22 से 21 और 20 में आ जाएंगे? हाथ उठाइए। और कितने नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ग्रेडर हैं जो 28 से 26, 27 में आ जाएंगे? और कितने डॉक्टर हैं जो 54 से 53, 52 और 50 में आ जाएंगे? बताइए। लेकिन अगर मांगे पूरी हुई तो खोने को बहुत कुछ है ना? यही सोच रहे हैं आप? बर्खास्त हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे? मैं आपको बता दूं, खोने को कुछ भी नहीं, पाने को बहुत कुछ है। आप जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन अगर मांगे पूरी हुई तो आप यहां जाएंगे। जाना चाहिए, प्रण लेना चाहिए। डिपेंडेंट है आप, डिपेंडेंट। प्रदेश अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को, संभाग अध्यक्षों को ठेका दे दिया आप लोग, ठेका। ये लड़ेगा, इसको हम बनाए। कितना तनख्वाह देते हो? चलो, कोई सैलरी देते हो आप उनको? वो अपने अधिकार की लड़ाई आपके लिए लड़ता है। अभी इकबाल जी पे उन्होंने नोटिस भेजा है। किसने? विरोधी लोगों ने। जिस दिन इकबाल जी जेल गए ना, उसके दूसरे दिन थाना ही घेर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। कौन आएगा मेरे साथ? सब आएंगे? ये तानाशाही, दलाली और पैसा वसूली की, ब्लैक मनी की बिजनेस बंद करनी होगी। एकजुट होना पड़ेगा। होंगे कि नहीं? घेरने के लिए सब तैयार हैं? हमारी फौज इतनी होनी चाहिए कि रायपुर की पुलिस कम पड़ जाए। पड़ेगी? सब हाँ बोल रहे हो। यहाँ भीड़ कितनी है? कल सीएम हाउस घेराव करना है। कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोगों ने फोन किया अपने लोगों को? क्या बोल रहे हैं लोग? आ रहे हैं? क्या से आ रहे हैं? बस से आ रहे हैं? जैसे जैसे धीरे धीरे आओगे, कटोरा आपके नजदीक पहुंचेगा। जितना जल्दी जाओगे, कार आपके नजदीक पहुंचेगा। एक तो कटोरा या फिर कार, एक तो तीर या फिर तलवार। तो आपको निर्धारित करना है कि ऐसा ही जाना है कि वैसा ही जाना है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि अगर हम आंदोलन हार गए तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगी। तो मैं बोलता हूं, तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, रतनलाल टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, धीरूभाई अंबानी हो, देश के प्रख्यात अब्दुल कलाम हो, क्या हुआ? एक साधारण व्यक्ति थे और साधारण व्यक्ति रहो। आप इतनी बड़ी हस्ती नहीं हो कि आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। आप सीना चौड़ा करके ये बोल सकते हो कि मैंने आंदोलन किया था, तुम्हारे टाइप का घर पे बैठा नहीं था। ये इंस्पिरेशन पालो आप।
जिस दिन ये पालोगे लोगों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दुनिया क्या बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेंगे। अभी कौन सा तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं जब तुम घर पे बैठे हो। हमारा अध्यक्ष डरपोक है, हमारा अध्यक्ष फट्टू है, हमारा अध्यक्ष गद्दार है, हमारा अध्यक्ष निष्क्रिय है, हमारा अध्यक्ष शोषित है, जेल जाने से डरता है, बात करने से डरता है, आंदोलन करने से डरता है। तो अभी कौन सी छवि अच्छी है जो घर में बैठ के आंदोलन करने की बात करते हो। डरना बंद करो सब। जिस दिन डर खत्म, सिस्टम खत्म। हम भी 2 बार बर्खास्त हुए, फिर वापस आए। छोटी सी बात, मैं वो बातें करता हूं जो आपके छत्तीसगढ़ की घटना है। जैसे शिक्षक कर्मियों ने 17 साल आंदोलन किया, 17 साल। हर साल एक आंदोलन होती थी। लोग उनको कमेंट मारते थे, ये लोग पढ़ाना लिखाना छोड़ के हर साल आंदोलन करते हैं, बोलते थे। आप लोग भी बोलते थे। जब हम सेवा में आए थे, हम 20,000 तनख्वाह लेते थे, वो 3,000 तनख्वाह लेते थे। 3,000, 3,000, ओनली 3,000। आज वो 60,000 ले रहे हैं, हम 50,000 ले रहे हैं। वही बीजेपी की सरकार बोलती थी ना राजपत्र में लिखा है, ना संशोधन हो सकता है, ना नियमितीकरण के कोई प्रावधान है, ये लोग कभी नियमित नहीं हो सकते। लेकिन चुनाव का मौका है, 2018 में उन्होंने कह दिया कि 8 साल से जो अधिक जो कार्य कर रहे हैं सबकी नियमितीकरण की जाएगी। और वही लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को आंदोलन करना हमने सिखाया, हमने 1,80,000 को नियमित कराया। कितना सीना चौड़ा हो। और आप जब से पैदा हुए हो तब से रेगुलर कर्मचारी हो, और सस्पेंशन, टर्मिनेशन, नोटिस से हालत खराब हो जाती है। उससे अच्छा तुम संविदा कर्मियों से सीखो, उससे अच्छा आप शिक्षा कर्मियों से सीखो, जो नियमित होने के बाद भी आज से ठीक 2 दिन पहले हड़ताल करके गए हैं। नहीं गए हड़ताल करके। सारा वीडियो हमने शेयर किया। वीडियो हम इसलिए शेयर नहीं करते कि तुम नीचे दिखाओ, वीडियो हम इसलिए शेयर करते कि तुम भी उसकी तरह आंदोलन करना सीखो। और मैं सारे अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, साथ नहीं दे सकते तो विरोध भी ना करें। आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने हम आए। और रही बात, आंदोलन तो बहुत अच्छे चल रहा है। आंदोलन के पहले 6 जिलों पे नोटिस निकला, आंदोलन के ठीक दूसरे दिन एसीएस से नोटिस निकला, आंदोलन के ठीक तीसरे दिन बहुत जगह नोटिस निकल रही है। आपका हड़ताल सख्त है। हेलो, जब आपकी नोटिसें नहीं निकलती, सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो समझ जाओ कि आपका आंदोलन फेल है। और जब नोटिसें निकलती हैं तो समझ जाओ कि आपका आंदोलन सक्सेस है। बिना फर्क पड़े कोई आपको सूचना देगा। तो आदरणीय साथियों, खोने को कुछ भी नहीं, पाने को बहुत कुछ। और जिसको लगता है डर बहुत ज्यादा लग रहा है, चले जाओ आप वापस। हम कायरों के साथ सीएम हम गलरानी करेंगे। जितने लोग रहेंगे उतने लोग के साथ करेंगे, जितने लोग हैं उतने के साथ लड़ेंगे। जैसा भी लड़ेंगे अच्छा लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई। आज हमारी तनख्वाह सुधरती है, हम अपना स्टैंडर्ड चेंज करते हैं। आज हमारा वेतनमान बढ़ता है, हम अपना रुतबा बदलते हैं। यहां पर बैठे साथ के डॉक्टर, नर्स, सारे जितने हैं, 90% लोग को बीपी और शुगर है। क्यों? आप लोग सलाह देते हो मरीजों को, हरा चीज खाइए, हरी सब्जी खाइए, पौष्टिक दाल लीजिए, समय पे सोइए, व्यायाम कीजिए, ये दवाइयां लीजिए। क्या आपके पास ये सब समय है? सलाह देना और सलाह को फॉलो करना अलग अलग चीजें। जब ड्यूटी की बात आती है, रात को भी ड्यूटी करते हो, सुबह भी ड्यूटी करते हो, दिन में भी ड्यूटी करते हो, जिस समय बोला जाता है उस समय ड्यूटी करते हो। पर आंदोलन की बात आती है तो कायरों की तरह घर पे क्यों छुपे रहते हो? किसका करियर खराब कर रहे हो? अपना खुद का, अपने बच्चे का, अपने परिवार का करियर खराब कर रहे हो आप आंदोलन में नहीं आकर। कर रहे हैं कि नहीं? जो लाभ आज आपको मिलनी चाहिए वो लाभ नहीं मिल रही है। आप अपने परिवार का शोषण कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पे कि आपकी छोटी छोटी लापरवाही कारण ये सब हो रहा है। आंगनबाड़ी हड़ताल किए, मिला 6,500 से 10,000 पहुंचे। बात 3,500 बढ़ने की नहीं है, बात 40% वेतन बढ़ने की बात है। 50
सचिन आंदोलन किया, 2500 रुपए मिला। बात 2500 की नहीं है, 5-10% वेतन बढ़ने की है। आपके बगल में जब 11 तारीख को हड़ताल थी, बगल में सफाई कर्मी और रसोईया बैठे हुए थे। 500 रुपया उनका 15 अगस्त को घोषणा हुई। बात 500 बढ़ने की नहीं है, जो 25 को ले रहा था उसे 3000 मिलेगा, अर्थात 20% तनख्वाह बढ़ने की बात है। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि जब आपकी मांगे पूरी होंगी, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो संभाग अध्यक्ष हैं, जब आप अपने जिले में घूमेंगे, आपके डॉक्टर, आपके नर्स आपको आरएचओ देखेंगे, सम्मान के साथ कहेंगे कि इसने हमारी तनख्वाह सुधारी है। उस दिन के लिए काम करेंगे आप, उस दिन के लिए काम मत करो। हम तो कई बार आंदोलन किए, हर बार हारे हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं कि सीना चौड़ा करके ये बोल सके कि हमने अपनी लड़ाई तब तक नहीं रोकी जब तक मंजिल तक पहुंचे नहीं। छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीजें, छोड़ दो ना। 10 दिन की तनख्वाह कट जाती, कर जाने दो, क्या होगा? बेकारी हो जाओगे, कटोरा लेके घूमना पड़ेगा, रोड में आ जाओगे, लोग आपको राशन पानी नहीं देंगे, घर के लोग आपका बहिष्कार कर देंगे, पत्नी आपको तलाक 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 बोल देगी, और क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। लेकिन सुधार के आए तो हर महीने तनख्वाह बढ़ेगी, वन टाइम नहीं, हर महीने। तो जो लोग सोचते हैं कि ये मेरी लड़ाई नहीं, कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में राय देते हैं, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इस आंदोलन पे नहीं आना चाहता। तुमसे किसी ने पूछा? तुमसे किसी ने जवाब मांगा? तो तुम अपना व्यक्तिगत विचार ना अपने पास ही रखो, हमको मत बताओ। जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन बताना। क्यों सर? एक तो तुम खुद नहीं जा रहे हो और दूसरे को जाने नहीं दे रहे हो। तो आज आपको अच्छा बनना है सर। एक बार युद्ध कर लो सर, एक बार अच्छी युद्ध कर लो। आप भाग जाओगे तो हम कहां जाएंगे? वहीं जहां से आए थे। आपको क्या लगा हम लोग रायपुर राजधानी में कटोरा लेके भीख मांगेंगे? हमें ये बोलने का मौका मिला, हम तो मैदान पे डटे हुए थे, तुम मैदान छोड़ के भागे। और तो मैं चिल्ला चिल्ला के वीडियो जारी करूंगा और बोलूंगा तुम भागे थे, हम नहीं। तो सर थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा। हमारे कई लोग बोलते हैं कि सर आप एस्मा में आंदोलन कर रहे हैं। जब हम आंदोलन नहीं करते थे तो हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो थे, अभी नहीं है, ग्रुप में कमेंट मारते थे आंदोलन होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, यलगार होना चाहिए, चेतावनी होनी चाहिए, घेराव होनी चाहिए। आज फॉर्म भरने से डरते हैं। जब हम पहले आंदोलन पे बैठते थे, सरकार 20 दिन 25 दिन बैठने के बाद एस्मा लगाती थी। 20 दिन 25 दिन बाद आपकी हड़ताल सफल होती थी। आज सरकार पहले से एस्मा लगाई है, एक तो कार्रवाई करेगा या फिर मांगे पूरी होगी, दो ही होना है। और हम भी तो देखें कितने लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं और कितनी जल्दी ज्वाइनिंग करते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। हम तो देखने के लिए बैठे हैं। कम से कम ये इतिहास में जवाब तो दे पाएंगे कि जब तक हमारा संघर्ष था हमने किया तो सही, क्या मिला क्या नहीं मिला छोड़ दीजिए, लेकिन संघर्ष चल रहा है। आज जो हड़ताल कर रहा है हर विभाग को दिया जाता है, नोटिस कर रहे हैं। किसी को नहीं दिया गया वो बात अलग है, किसको नहीं दिया गया? जो ठगने के लिए हड़ताल किया, सीएचओ लोग को बेवकूफ बनाने के लिए हड़ताल किया, एनएचएम के सहारे हड़ताल किया, एनएचएम उसको धोखा दे दिया और हड़ताल कंटिन्यू कर लिया। क्या बात है, जोरदार ताली। तो जो ठगने के लिए हड़ताल करते हैं वो हड़ताल 5 दिन में स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको कहा कि आपकी मांगे पूरी करेगी, ऐसा वीडियो उन्होंने जारी किया। आज 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। अभी भी बोल रहे हैं चल रहा है चल रहा है चल रहा है। कब तक चल रहा है? तो आप चलेंगे तो जमाना चलेगा। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक व्यक्ति होता है घर का मुखिया, पिता, हमेशा यह चाहता है कि मेरा संतान ऐसा हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरा परिवार ऐसा हो। क्या हर पिता उस चीज में कामयाबी हासिल कर पाता है? उसका बच्चा जैसा चाहता है वैसा बन पाता है? एक व्यक्ति होता है गांव का सरपंच,
जो अपने पंचायत को अपने इशारे पे चलाना चाहता है, क्या वो चला पाता है? एक व्यक्ति होता है समाज का मुखिया, जो पूरे समाज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, क्या चला पाता है? एक व्यक्ति होता है मुख्यमंत्री, जो पूरे राज्य को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, चला पाता है? एक व्यक्ति होता है राजा, जो अपने पूरे राज्य को अपने इशारे पर अपने जैसा बनाना चाहता है, बना पाता है? नहीं। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब हम परिवार को परिवर्तन करने जाते हैं, घर को परिवर्तन करने जाते हैं, समाज को परिवर्तन करने जाते हैं, अपने राज्य को परिवर्तन करना चाहते हैं, देश को परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक परिवर्तन की शुरुआत खुद से नहीं होगी। तो पहले खुद बदलो, फिर परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर राज्य बदलेगा, फिर देश बदलेगा। तो बदलने की शुरुआत यहां से होनी चाहिए। और आप कहां से कर रहे हो? सुनो ना सर, मैं तो उसको फोन की, वो नहीं आ रही है। मैंने उससे बात किया, वो नहीं आऊंगी बोलती है। आप आ रहे हो कि नहीं? और यदि आपको जाना है, डर लगता है, चले जाइए सर, चले जाइए। क्या फर्क पड़ेगा? 100 में 10 गायब, 1000 में 100 गायब, 10,000 में 1,000 गायब, 40,000 में 4,000 गायब, 36,000 लोग तो बैठे रहेंगे। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। छोटी छोटी संघर्षों पे अपनी बड़ी चुनौतियां देखिए। हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगी। कोई कुछ नहीं सोचता सर। कई सारी घटनाएं होती है, लोग 6 महीने बाद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि मैं आपको बोलूंगा, आपके दादाजी जो है 10 साल पहले मरे थे, तो आप उस समय कैसे रो थे और आज रो के दिखाइए। रो के दिखाएंगे आप? अगर कोई रो दिया उसी तरीके से तो कलाकार है, रियल में नहीं रो सकते। तो छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, लोग इतिहास बताते हैं, हम बर्खास्त हुए थे सर, ऐसा हुए थे सर, वैसा हुए थे। तो आज मैं आपको बोल के जा रहा हूं, यदि 10 दिन हड़ताल चलती, 15 दिन हड़ताल चलती, 15 दिनों की तनख्वाह रुकेगी थी। मजाल है, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई नर्स और कोई आरएचओ अपने अध्यक्ष को फोन करके ये नहीं बोलेगा कि मेरी तनख्वाह कट गई है। तनख्वाह निकलेगा, सब्र करना पड़ेगा। 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, खामोश रहेगा। वादा करेंगे। और जिसको 10 दिन की तनख्वाह लगने से कोई सुसाइड की धमकी देना चाहता है तो चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। हमको नहीं चाहिए ऐसे डरपोक लोग जो 10 दिन की तनख्वाह करने से उसकी पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है, वो जीना छोड़ देता है। तो आप किसी दिन सस्पेंड हो जाएंगे, कैसे करेंगे? किसी दिन टर्मिनेट हो जाएंगे, कैसे करेंगे आप? आज तो आप हमारे बुलावे पे हड़ताल पे आए, किसके लिए? खुद के लिए। लेकिन जब अपनी ड्यूटी पे लापरवाही होगी, जब आपके ऊपर यह कार्रवाई होगी, तब आप क्या करेंगे? किसके ऊपर दोष डालेंगे? कोई है ऑप्शन? तो तैयार रहो चुनौतियों से। जिसने डरा है, जग उसी पे हंसा है। आज इतने सारे उदाहरण देते हैं हम कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जीत के चले गए, बिटानिन जीत के चले गए, सहायिका जीत के चले गए, वार्डमैन जीत के चले गए, पंचायत सचिव जीत के चले गए, पटवारी जीत के चले गए, सफाई कर्मी जीत के चले गए, रसोईया जीत के चले गए। तो आप क्यों नहीं जीत सकते? आपकी तनख्वाह उनसे 4 गुना ज्यादा है, फिर भी आप डरते हैं क्योंकि आपको डर लगता है। सर, एक बार खत्म करके देखो ना, 10 दिन, 15 दिन, फिर अगली बार जब आप करोगे ना तो आपको डर खत्म हो। हमारा डर खत्म हो चुका है। अरे एक बार बता दूं, जेल जाओगे ना, वहां भी अच्छा खाना मिलता है। आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कोई किसी आरएचओ को डर लग रहा है? और जिस दिन डर लग रहा है बोलोगे ना, उस आरएचओ को सबसे पहले संगठन से हटाऊंगा। मेरे को ऐसे कायरों की भीड़ नहीं चाहिए। 18,000 में 17,000 सही, 16,000 सही, पर जितने लोग हैं उतने लोग के साथ लड़ेंगे। ठीक है? सबका चेहरा देख रहा हूं मैं। नाक हूं मैं, नाक छप गया फोटो। और ये सीएम हाउस घेराव के दिन नहीं दिखे तो देखना। कोई चश्मा पहना है फिर भी पहचान लिया उसको मैं। एक छोटी सी बात सुनेंगे? हनुमान जी को जानते हो? 2 बड़े
हिंदू धर्म में दो बड़े चीजें हुई, एक रामायण और दूसरी महाभारत। सब लोग देखे होंगे, लग जो नहीं देखा होगा वो भी जानता होगा। जब महाभारत की बात आई तो भगवान कृष्ण के जो शिष्य थे वो अर्जुन थे, और जब रामायण की बात आई तो भगवान राम के शिष्य हनुमान थे। भगवान राम और कृष्ण एक ही अवतार थे, बस शिष्य बदले हुए थे। जब भी हनुमान जी को यह बोला जाता था, जाइए हनुमान जी सीता का पता लगा के आइए, पता लगा के आ जाते थे। जाइए हनुमान जी लंका जला दीजिए, लंका जला देते थे। जाइए हनुमान जी पर्वत उठा के लाई तो पर्वत उठा लेते थे। कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं, क्योंकि वो क्या सोचते थे, ये मेरे प्रभु का आदेश है, ये मेरे हित में ही बोल रहे हैं, मुझे करना चाहिए। और जब अर्जुन की बात आती थी तो जब कहते थे कृष्ण जी हे पार्थ तीर चलाओ, तो बोलते थे ये तो मेरे बड़े पापा हैं, मेरे काका हैं, मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मैं इस पे कैसे तीर चलाऊं। शंका पे शंका। फिर भगवान कृष्ण उनको 21 दिन तक प्रवचन दिए, जिसका परिणाम देखिए कि अर्जुन जी की मंदिर जो है विश्व में आपको गिने चुने मिलेंगे, और हनुमान जी की मंदिर हर जगह मिलेगी। तो जिसने किया संकोच उसका कुछ नहीं हो सकता, पर जिसने किया आदर का पालन उसका बहुत कुछ हो सकता है। तो हनुमान बनना है या अर्जुन बनना है, ये आप पे निर्भर करता है। आंदोलन तो दोनों ने किया, युद्ध तो दोनों ने किया, विजय तो दोनों ने हासिल की, लेकिन श्रेष्ठ कोई और बना, और श्रेष्ठ कोई बनते बनते रहेंगे। तो आप निर्धारित करेंगे कि ये लड़ाई कैसी होगी। हम कहां बोल रहे हैं कि आपको आगजनी करना है, आपको तोड़फोड़ करना है, आपको मारपीट करना है। ऐसा किसी ने बोला क्या? तलवार लेके आना है, तीर लेके आना है, गोला लेके, किसी ने बोला क्या? जब हमने बोला नहीं है तो आंदोलन पे करने पे डरते क्यों हो? आपको आकर यहां बैठना ही तो है, अपने विचारों को रखना ही तो है, फिर भी डर क्यों? डर आप यहां से डरते हैं, और जो लोग उपलब्धि हासिल करके गए हैं वो यहां से डरना छोड़ दिए। तो दिल और दिमाग खोलिए। इस शोषण की सारी दास्तानें खत्म होंगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन आप जागना शुरू करोगे तो सब खत्म होगा। लेकिन आप सोना शुरू करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। कई लोग हमको सजेशन देते हैं, गुप्ता जी ये अनुपूरक बजट तो निकल गया, सरकार ने तो अपना बजट जारी कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अनुपूरक बजट के बाद भी एमबीबीएस को स्टाइपेंड दिए गए हैं, दिए गए कि नहीं? अनुपूरक बजट के बाद भी रसोइया को और सफाई कर्मी को दिए गए, 15 अगस्त में दिए गए कि नहीं? अनुपूरक बजट के बाद भी कई घोषणाएं हुई। तो एक चीज याद रखो, सरकार के पास न पैसे की कमी है, न सरकार के पास व्यवस्था की कमी है। सरकार जब चाहे तब आपको दे सकता है, उसके लिए किसी बजट या किसी भी स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं होती है। हम तो कठोर विरोध करते हैं, आपने सबको दिया, हमको क्यों नहीं दिया? अनुपूरक बजट में क्यों अनदेखी की गई? 15 अगस्त में क्यों अनदेखी की गई? स्वास्थ्य विभाग में 2 साल काम किया, बिना छुट्टी का काम किया, जान जोखिम में डालकर काम किए। आप सब अंदर थे, हम सब बाहर थे, फिर भी आपने क्यों इग्नोर किया? इस चीज की आक्रोश है हमारा। ये आक्रोश हर दिलो दिमाग में होनी चाहिए। सब लोग जाके आज सारे डॉक्टरों को फोन करो, सारे आरएचओ को फोन करो, सारे स्टाफ नर्स को फोन करो। कल आना है, कल आपके अधिकार की लड़ाई है। ये स्वाभिमान की लड़ाई मान के चलो सर। आप लोग क्या सोचते हो, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये खुद की लड़ाई है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि इससे लाभ केवल आपको होना है, केवल आपको। लेकिन आप क्या सोचते हो, श्रेय का ताज किसी और पे। अरे मूर्ख, श्रेय का ताज तो किसी न किसी को मिलना ही है। तुम चाहोगे तो भी और तुम नहीं चाहोगे तो भी। तो ये हमारी मजबूत लड़ाई होनी चाहिए। पहली बार एक मंच बना, हेल्थ फेडरेशन बना, 12 प्रदेश अध्यक्षों ने साथ बैठा, जिसमें से 7 प्रदेश अध्यक्ष हमारे आंदोलन पे आए, 5 नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने आंदोलन जारी रखा। आज प्रदेश के 52 उप स्वास्थ्य केंद्र बंद, 650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद, 150 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद, 33 जिला अस्पताल बंद, सारे मेडिकल कॉलेज बंद। किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। आप एक शिक्षक नहीं है सर,
कि आपके जगह में जाके कोई भी थोड़े 2-4 दिन की पढ़ाई कर ले। आप डिप्लोमेटिक पर्सन हैं, डिप्लोमा करके बैठे हैं, डिग्री करके बैठे हैं। आपके अब्सेंस में ना ही कोई प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, ना ही एमएलसी कर सकता है, ना ही पोस्टमार्टम कर सकता है, ना ही सर्जरी कर सकता है, ना ही टीका लगा सकता है, ना ही वैक्सीनेशन कर सकता है। तो आप अपनी इंपोर्टेंट भूल क्यों जाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरे शासन का सबसे मजबूत विभाग है। आप सीधे जनता से जुड़े हो, सीधे जनता से। जनता जान रहे हो, जब ये हड़ताल लंबी चलेगी तो जनता भी बगावत करेगी। क्यों नहीं सुनी जा रही है बात? तो आपको लड़ना, लड़ने के लिए तैयार हैं? और आज के बाद मुझे यह पता चला कि कुछ लोग हड़ताल के दौरान मॉल में घूम रहे हैं, गदर 2 देखने गए हैं, बार में बैठे हैं, फोटो खींच के भेजना। मैं निवेदन दूंगा, अब मैं यहां पर LIB टीम बनाऊंगा, CID टीम, जो घूमेगी, सारे मॉल में जाएगी, फोटो खींच के भेजेगी। और वो जैसे नारा लगा रहे हैं वैसे हम नारा लगाएंगे, उनकी पत्नी को वीडियो भेजेंगे, देख तेरा पति क्या कर रहा है यहां पर, हड़ताल के नाम पर तेरे परिवार का गलत उपयोग कर रहा है। और जिसकी पत्नी मिलेगी मूवी देखते हुए, ज्यादा हंसना बुरी बात है, तो मैं उनके पति को भेजूंगा। हड़ताल के नाम पर मूवी देख रहे हैं ये लोग, कैसे मांगे पूरी होगी बताओ। और कुछ लोग के ससुर भी हैं, उनको भी भेजना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं हम तो पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, हमको कोई टेंशन नहीं, दोनों ससुर को भेजूंगा मैं, भेजना पड़ेगा। आज से सभी डॉक्टर्स ठान लो कि कोई भी कहीं हड़ताल के दौरान घूमते दिखे, फोटो खींचो, ग्रुप में डालो। डालेंगे? हेलो, डालेंगे? सबको डर है क्योंकि सब ऐसा ही करते हो। आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, आप धोखा दे रहे हो सिस्टम को, आप अपनी कायरता साबित कर रहे हो कि सारे लोग जो आपसे कमजोर वर्ग हैं, जिनकी तनख्वाह कम है, वो आपसे अच्छी लड़के मैदान जीत के चले गए और आप संपन्न होते हुए भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से कमजोर हो, आप दिल से कमजोर हो, आपकी विचारधारा कम है, आपकी नैतिकता कम है, आपका व्यवहारिकता कम है, आपकी इच्छा शक्ति कम है, आपकी साहस कम है। कम है कि नहीं? इकबाल सर ने कहा आंदोलन हमारी है तो लड़नी हमको पड़ेगी। और एक चीज याद रखो सर, मैडम, जब भी विरोध ज्यादा होता है तो समझ जाओ कामयाबी ठीक आपके पास है, और जब विरोध ना हो तो समझ जाओ कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रही आपकी हड़ताल से। और जब विरोध बहुत ज्यादा हो, ये मंच है हम सभी को एक होने का। आए दिन हमने घटनाएं देखी, किसी सीएमओ को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, किसी डॉक्टर को मारा गया, किसी स्टाफ नर्स को मारा गया। जब आप सब एक हो जाओगे तो अपने जिले में आपकी संख्या 1,000 से अधिक होगी कि नहीं? और जब ये 1,000 लोग वहां के काम बंद करोगे, पुलिस को भी सुनना पड़ेगा, शासन को भी सुनना पड़ेगा और कलेक्टर को भी सुनना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हो आप। 24 घंटे की गिरफ्तारी बोलते हो आप, 2 घंटे में गिरफ्तारी होगी उसकी, होगी कि नहीं? क्योंकि आप एक नहीं, एक बीएमओ हटता है, दूसरा डॉक्टर बीएमओ बनने के लिए तैयार खड़ा रहता है। गुप्ता जी, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता था, थोड़ा सा मेरे को बना दीजिए ना, मैं बिल्कुल आपके निर्देशों पे पालन करूंगा। क्यों? जैसे सीएमओ हटा, दूसरा सीएमओ नंबर लगा देता है। गुप्ता जी, मैं क्या है, बिल्कुल कर्मचारी हित में काम करूंगा और बनने के बाद सब ऐसी। तो जब जब पद और प्रतिष्ठा के लिए भागोगे, प्रतिष्ठा आपसे ऐसा ही भागेगी। छोटा सा तो जीवन है, ज्यादा ज्यादा कितना साल जियोगे? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल, उससे ज्यादा क्या? पर आपने किया क्या? कुछ भी नहीं। घर बनाया, बंगला बनाया, गाड़ी ली, ठसन से घूमे, बस खत्म। पर आपके कौम के प्रति, कैडर के प्रति, आपके संघ के प्रति, आपके खुद के प्रति और लोगों के प्रति कोई उद्देश्य आपने कुछ नहीं किया। अरे खुद के लिए अमीर बनना कोई बड़ी बात है?
कभी एक ऐसा संघर्ष करके दिखा। मैं खुद गुप्ता फैमिली से, मेरे को बोलते हैं लोग तुम्हारे घर में सब बिजनेसमैन है, क्या तुमको ये पागलपंथी बैठा हुआ है, ये क्या है? आए दिन रायपुर जाते रहते हो, हर हफ्ते रायपुर जाते हो, क्या हो? तो मैं कहता हूं कि आज मेरा संघर्ष छोटा हो सकता है, आज मेरी परिश्रम छोटी हो सकती है, पर जिस दिन मेरे संगठन के 18,000 लोगों के घर में मेरे द्वारा 10-10 हजार रुपये महीना आएगा, वो मेरी बड़ी संतुष्टि है। ये छोटी बात नहीं है। आप एक माध्यम बन रहे हैं कि आपके द्वारा उसके घर पे धनराशि आने का एक माध्यम बन रहा है। अपने लिए तो कोई जीता है। ये दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं हुए, संघर्ष में सफेद हुए हैं। धूप में सफेद नहीं किया हमने, संघर्ष में सफेद किया। तो आज संघर्ष छोटी लगती है लोगों को, पर जिस दिन हो जाएगा आप गर्वान्वित होकर महसूस करेंगे। ये 20,000 आपके कार की EMI हो सकती है। अरे अल्टो क्यों लेते हो आप? मारुति स्विफ्ट क्यों चलाते हो आप? रेंज रोवर चलाओ ना, बनो उस काबिल। तो काबिल बनने के लिए आपने प्रयास ही नहीं किया। कई लोग बहुत खुश है, मुझे 1.5 लाख तनख्वाह मिल रहा है, 1 लाख तनख्वाह मिल रहा है, और क्या उससे ज्यादा। अब जब सस्पेंड हो जाते हैं तो हालत खराब। घर में कोई बीमार पड़ गया, 20 लाख की जरूरत है, हालत खराब। क्यों? क्योंकि आपने केवल अपने बारे में सोचा। और कुछ लोग बहुत जमा करके रखे, बहुत ज्यादा। अब मरने के बाद उसका बेटा उसको काबिल बनाओ, काबिल। सबको अपने हिस्से की संघर्ष करने दो। हम क्या बनाते हैं? उनको बैसाखी पकड़ाते हैं, बैसाखी। काबिल बनाना छोड़ देते हैं। तो हेल्थ फेडरेशन आपको आंदोलन के काबिल बनने की तैयारी है कि अगर इस बार मांगे पूरी हो या ना हो, पर जब भी मौका मिलेगा, जैसा भी मौका मिलेगा, एक बार हो या बार बार हो या कई बार हो या 1000 बार हो, आंदोलन तो जारी रहेगी। ये कमेंट मत करना कि 2023 में हड़ताल किए थे, क्या हुआ? ऐसा ही कमेंट करते ना लोग। तो तुमने आंदोलन पे नहीं आके क्या किया? आपने आंदोलन पे नहीं आके क्या किया? तीर चलाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया, अपने समाज और देश के लिए स्वर्णिम काम किया? नहीं किया ना। लेकिन जिसने संघर्ष किया उसकी हिम्मत भी अच्छी रखी है। जब आप लोगों को लाएंगे, आंदोलन लाएंगे लोगों को, जब आप आंदोलन करना सिखाएंगे, यही आंदोलन आपके जिले में काम आएगा। कब काम आएगा? जब आपके किसी डॉक्टर को मारा जाएगा, आप उठोगे, आप खड़े होगे, आप विरोध करोगे, आपकी एकता दिखेगी, ये सारे संगठन के जिलाध्यक्ष आपके साथ खड़े नजर आएंगे। तब आपको समझ में आया कि हमने बहुत कुछ अच्छा किया। कोई डॉक्टर मार खाता है, दूसरा डॉक्टर मजा लेता है, अरे वो बहुत बदमाश है, उसको बात करने की कोई तमीज नहीं, नॉनसेंस है, अनसिविलाइज्ड है। क्या वो मार खाने के लिए ड्यूटी करता है? हेलो, कोई भी डॉक्टर मार खाने के लिए ड्यूटी करता है? अपनी निष्ठा देता है। उसकी भी स्वयं की मजबूरियां हैं, वो भी रात भर सोया नहीं होगा, उसके घर में भी समस्याएं हैं, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी तकलीफ होती है, उसके शरीर में भी परेशानियां हैं। सब छोड़ के पूरी निष्ठा से काम करते हो। लेकिन जब स्थिति आती है कि हमको एक होना है, तो हम आर्गुमेंट करना शुरू करते। छोड़ दो सर, छोड़ दो ना ये सब चीज, त्याग दो सब चीज को। कौन किस कारण से मार खाया, छोड़ दो बात। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी पे ये पहुंचो कि मारा तो मारा कैसे। करेंगे आप लोग? करनी चाहिए कि तो नैतिकता और मानवता बना कर रखें सर। आप अपनी नैतिकता और मानवता खो देते हैं। क्या सोच के खो देते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किसी की तो जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी तो है। इसलिए आज विभाग और प्रशासन आपके प्रति उदार नहीं है, आपके प्रति कृतज्ञ नहीं है, आपके प्रति उसकी आभार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, दूसरा गुट उसको समर्थन नहीं करता।
जिसका परिणाम ये कि आज हमारे विभाग की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। हम अपने बच्चे को बड़े गर्व के साथ पढ़ाते हैं सर, और एमबीबीएस बनाते हैं, एमबीबीएस बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा संपन्न हो गया। जब वो बॉन्डेड डॉक्टर के रूप में जाता है, 2 साल उसको प्रताड़ित किया जाता है, 2 साल। वो अपनी व्यथा बताते हैं कि हमको किसी भी समय ड्यूटी लगाया जाता है और हमारे लोग हमको प्रताड़ित करते हैं। गलत बोल रहा हूं सर? क्यों? क्योंकि हम अपने हिस्से की परेशानी किसी और को डालकर चुपचाप रहते हैं। कि जब जब आप अपने लोगों का शोषण करेंगे, एक वक्त एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि लोग भी आपका शोषण करेंगे। समय लग सकता है, सितारे आपके बुलंद हो सकते हैं, कुछ दिनों की वक्त हो सकती है, पर यह आवश्यक नहीं कि आपके ऊपर ना हो। तो आज हेल्थ फेडरेशन के सभी प्रदेश अध्यक्षों से, सभी पदाधिकारियों से और सभी लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा, ये लड़ाई आपकी है सर, ये विरोध आपका है, लड़ाई आपकी है, मांगे आपकी है, उद्देश्य आपका है, तो आपको ही आना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो केवल आपको समझा सकता हूं। और जिसने अपनी दिमाग बंद करके रखा, दिल बंद करके रखा, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। और इस बार आर या फिर वार, और कुछ नहीं हुआ तो जहां हो वहीं रहोगे, उसके नीचे नहीं जाओगे। ठीक है सर? हेलो, जहां हो वहीं रहोगे, उससे नीचे जाने वाला नहीं हो। लेकिन अगर सुधरात हो, जहां थे वहां से बहुत ऊपर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी छोटी सी उपलब्धि भविष्य की बड़ी आंदोलन की शुरुआत होगी और बड़ी कामयाबी की पहचान बनेगी। आज थोड़ा सा लिए हैं, कल ज्यादा लेंगे, परसों से ज्यादा लेंगे, नसों से कई गुना ज्यादा लेंगे। लेंगे कि नहीं? किसने बोला कि हमने आंदोलन छोड़ दिया? ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी नहीं है। सीएम हाउस घेराव से हमारी आंदोलन की शुरुआत हो रही है, शुरुआत। कार्रवाई की शुरुआत सरकार ने की, आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे, करेंगे। और अभी से क्लियर संदेश है, जिसको डर लग रहा है बाबू, मत आना मेरे पास। समझ रहे हो? 100 लोग रहेंगे तो भी रैली निकलेगी, 1000 लोग रहेंगे तो भी रैली निकलेगी, 10,000 लोग रहेंगे तो भी रैली निकलेगी। रैली तो निकलेगी, निकलेगी। तो आप चाहते हैं घर में सुखसुल रहे, अच्छा रहे और सीना चौड़ा करके घूमे? चाहते हैं ना? तो वैसा काम करना पड़ेगा। आज स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स और आरएचओ की हड़ताल है, पूरे प्रदेश की मिसाल हड़ताल है। आज तक डॉक्टर बैठते थे तो हम नहीं बैठते थे, स्टाफ नर्स बैठते थे तो हम नहीं बैठते थे, और हम बैठते थे तो कोई नहीं बैठता था। लेकिन आज पहली बार एक हुए हैं, सारे लोग अपना स्टेटस डालेंगे। स्टेटस कोरोना के समय खूब स्टेटस डाले। जब भी हम लोगों को बोलते थे, किसी को हम वर्कर बोलते थे, तकलीफ हो जाती थी। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूं। हमारे आरएचओ लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं आरएचओ हूं, वर्कर नहीं हूं। लेकिन जब कोरोना का समय आया, सब ने अपने स्टेटस लगाया, आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर। क्या बात है? श्रेय सबको चाहिए। अरे वर्कर तो मुख्यमंत्री भी है, शासन भी है, सिस्टम भी है, सब वर्कर है। कौन राजा है यहाँ पर? क्योंकि हमारे जो राजा है उनके पास जब भी जाओ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। हमने मीडिया में कह दिया इस चीज को कि हमारे मंत्री के पास जब हम बात करना चाहते हो, दूसरे भी बात करते हैं। वो सामने वाला चढ़बड़ा गया था, माफी मांगिए, माफी मांगिए, गलत बोला आपने। अपन घंटा माफी नहीं मांगेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वो डीए और एचआरए को कहते हैं आपकी वेतन वृद्धि हुई है, तनख्वाह बढ़ी है, बोलिए बोलिए। हमने कहा ये डीए जो है ना, हमारे वेतन का हिस्सा है, वेतन वृद्धि नहीं है। ये एचआरए जो है हमारा नैतिक अधिकार है, इसे आप तनख्वाह में इजाफा नहीं बोल सकते। आप रहे या किसी की सरकार रहे, हर सरकार ने हर 6 महीने में डीए दिया है। आपने कोई अलग से एहसान हमारे ऊपर नहीं किया है। तो कल आप सभी लोगों से पुनः मुलाकात होगी। यहाँ पर आएंगे कि वापस आएंगे? चेहरा पहचान लिया हूं मैं, पीछे तक। सर ये आपकी लड़ाई है सर, क्यों पीछे हटते हैं, क्यों डरते हैं?
सोच लीजिए ना कि 10 दिन के लिए बर्खास्त हो गया, 10 दिन अपने बीवी बच्चे के साथ रहो, अपने पति बच्चे के साथ रहो, परिवार के साथ रहो। ऐसी आपको छुट्टियां नहीं मिलती, शिकायत करते हैं आप लोग। एक छुट्टी बना लो ना बर्खास्तगी के नाम पर, खुशहाल रहो, सुबह शाम पकौड़े खाओ, बरसात के दिन शुरू होने वाले हैं। हाँ क्या बोले? हाँ माना तू तो आके सबके साथ खाइए। कुछ दिन तो आराम करके देखिए। ये बीपी शुगर की जो मैं बात करता हूं उसमें थोड़ी सी राहत तो हो जाए। सुबह बयान करें, शाम को बयान करें, हरी सब्जी खाएं, अच्छा भोजन करें, अच्छे बात करें। क्यों सर? इकबाल सर बोल रहे हैं वेल्डन। तो ये करनी चाहिए। एक बार तो कर लो, अपने लिए कर लो, अपने परिवार के लिए। क्या पता कल का भविष्य सुनहरा हो। हम तो आकांक्षाओं पे नहीं जीते सर, हम संघर्षों पे जीते हैं। यहां से ट्रेंड होके आते हैं लोग, हमको डराते हैं। देखो नेतागिरी चमकाने आए हैं, कोई नेतागिरी चमकाने नहीं आए हैं, अपने लिए लड़ने आए हैं। संविधान ने हमको अधिकार दिया आंदोलन करने का, उस अधिकार के तहत आंदोलन कर रहे हैं। और आपको कार्रवाई बनती तो कर दीजिए। और इतिहास आज तक किसी भी संगठन के व्यक्ति को जिसको भी सस्पेंड टर्मिनेट किया गया है, सारे लोगों की बहाली हुई है। आज तक सारे लोगों की तनख्वाह स्वीकृत हुई है। फर्क बस इतना है, किसी का 2 महीना लगा, किसी का 6 महीना लगा, पर हुई सबकी है। आपका पैसा का है, आपकी नौकरी आपकी है। अरे यहां से नहीं होगा, कोर्ट से होगा, होगा ना? क्यों सर? मैं लॉ करके बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं। यहां से नहीं होगा, कोर्ट से होगा। सरकार बदलेगी तब होगा, लेकिन होगा। यह आपका अधिकार है। तो आप सभी साथियों से नमस्कार। हमारे बीच में सत्या राजपूत जी आए हैं, जबरदस्त न्यूज एडिटर है। एक बार मीडिया साथी को ताली होनी चाहिए। भारत माता की